हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बेवफा टीचर, आपका मिलकर इसमें स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी, क्योंकि आप क्लास में एक धमाकेदार क्लास लेकर के आ गए हैं आपके बीटी सर। और इसमें क्या देखेंगे, जो कल हम लोग मटेरियल साइंस में पढ़ रहे थे उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेंगे। जैसे कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया, एमएस का मतलब क्या होता है, मटेरियल साइंस। अब मटेरियल साइंस में जो हम एक स्ट्रक्चर देख रहे थे, अभी हमें क्या देखना है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल नहीं, गलत हो गया भैया, गलत हो गया भैया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जब हम कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्रिस्टल का मतलब होता है कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है वो कैसा दिखता है, कैसा बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे, विधिवत बात करेंगे। जैसे सपोज दैट आपके पास इस प्रकार का कुछ XYZ। अब XYZ आपके पास जो डायरेक्शन है, इतनी ही डायरेक्शन दुनिया जहाँ में एग्जिस्ट करती हैं, इतनी ही डायरेक्शन जो है ना दुनिया में पाई जाती हैं, और इन्हीं से आपको पढ़ना है, इन्हीं से पढ़ना है। तो अब अगर मैं बात करूं, नहीं तो नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। ऐसे करो और ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो। अरे भैया ये तो गलत हो जाएगा, रुक जाओ भैया, बन नहीं रहा है, बनाना है अभी। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। X है, Y है, Z है, डायरेक्शन कंप्लीट। अभी क्या करना है आपको, भाई दोस्त, ये देख लो आप, एक स्ट्रक्चर है XYZ, इसकी डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एक कोई आपको एक क्रिस्टल दिख रहा होगा, इस क्रिस्टल की हम लोग स्टडी करेंगे एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे इसकी हम स्टडी करेंगे। ये क्या है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी बात और करेंगे आगे, तो भैया जैसे सपोज दैट हाँ, ये छड़ है, जैसे मान लो ये छड़ है आपके पास, ठीक, और इसकी ये काट है, मतलब ऐसे ही रखी हुई है। कोई कहे कि अगर इस छड़ का एक पार्टिकल उठाओ, एक छोटा पार्टिकल उठाओ, तो आप ये सब नहीं लोगे, सिर्फ इतना सा लोगे। कितना सा लोगे, इतना सा, और कहोगे कि ये छड़ का ये पार्टिकल है, बात डन है। या तो आपके पास कुछ ऐसा है, जैसे समझो, जैसे आपके पास कुछ पेन आकार का है, कोई आपसे कहे कि इसका स्ट्रक्चर उठाओ, तो आप क्या कहोगे भैया, कहीं से भी इसका स्ट्रक्चर उठा लोगे और ऐसे बता दोगे कि साहब ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका। इंजीनियरिंग के पीछे का मतलब ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वहाँ से उठाना है जहाँ से हमें क्लियरिटी हो रही है, जहाँ से हमें चीज़ें मिल जा रही, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं बेटा, तो इसमें क्या दिखता है हमें, इसके कई पार्ट दिखते हैं। जैसे ये है ना, इसका X मान लो, XYZ। अब XYZ ये डायरेक्शन है, इन डायरेक्शनों में बना हुआ कोई अल्फा, बीटा, गामा कोई एंगल है। ये एंगल आप कोई भी मान सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये कोई भी मान सकते हैं, नो इश्यू। और ये जो इसकी सेल यूनिट है, सेल यूनिट मतलब क्या होता है कि एक किसी भी पार्टिकल का छोटा सा कण जब आप उठाते हैं, उसको हम सेल यूनिट बोलते हैं, बहुत छोटी सी, उसको मिला करके एक
बहुत ही बड़ा हम एक मैटर बनाते हैं। तो क्या हुआ, ये सेल यूनिट है जिसको हमने लिया हुआ है। अच्छा, अब जब कभी आप बात करोगे एक्स वाई जेड, जैसे ये चीज़ है एक्स वाई जेड, इसकी डायरेक्शन है ए कमा बी कमा सी, ये क्या है इसकी, किसी भी चीज़ की कुछ डायरेक्शन होती हैं और किसी भी चीज़ की एक्स ए बी सी मतलब क्या होती हैं, हाइट बेर्थ एंड उसकी वेट। हाइट, सबसे पहले हाइट और फिर बेर्थ एंड क्या होता है इसका, साइड व्यू, चीज़ों की होती हैं। अब अगर हमने आगे बात करनी है हमने, तो देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जब मैं बात करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, एक्स वाई जेड कौन सी एक्सिस है, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टेलो का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल, ग्राफिक का मतलब उसका कोई ग्राफ बना हुआ है, एक्सिस का मतलब उसमें भी कोई अक्ष है, कोई एक्सिस है, तो वहाँ से। अच्छा, ए बी सी, ए कामा बी कामा सी, ये क्या है, लैटिस पैरामीटर। ये क्या है, लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई एंड चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या लिखो भैया, लंबाई लेंथ, चौड़ाई बेर्थ, ऊंचाई हाइट। इसी की बात कर रहा है ये, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहा है ये। तो अब इसको हम बार बार अगर लिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वजह से ए बी सी को हम लैटिस पैरामीटर बोल देते हैं। किसी चीज़ को अगर आप बार बार लिखो तो इतनी बड़ी हो जाती, तो हमें समझ भी नहीं आती कि अरे यार बार बार वो कैसे लिखे, है ना। तो एक नया शब्द, एक नई चीज़ जैसे हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे तो हम क्या पाएंगे, लंबाई चौड़ाई, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ से हम लोग दे देंगे। अब ये तो इतना एक बेसिक चीज़ें हुई कि हम क्रिस्टेलो एक्सिस किसको बोल देंगे और लैटिस पैरामीटर किसको बोलेंगे। ठीक, एक चीज़ और समझो, हाँ, और ये जो अल्फ़ा बीटा है, लिखो भैया, अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। ये क्या है, इंटीरियर एंगल, क्योंकि अंदर की तरफ बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से तीन चीज़ें देखेंगे, एक्स वाई जेड जो हमारे क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस हैं, ए बी सी जो लैटिस पैरामीटर है, एक अल्फा बीटा गामा जो इंटीरियर एंगल है। अब आगे ये काम आएंगे, कहानी तो बेटा अब शुरू होती है, कहानी तो अब शुरू होती है। तो अब ये कहानी कहाँ जाएगी, इसको देखो भैया तुम लोग। हमने लैटिस पैरामीटर पढ़ा, क्रिस्टेलोग्राफिक पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, इंटीरियर एंगल, अच्छा ना, पढ़ा ना, पढ़ा, हाँ। अब देखो भैया, यहाँ लिखा हुआ है क्रिस्टल सिस्टम, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जियोमेट्री। भैया कि इसकी जियोमेट्री कैसे बनेगी, अगर कोई आपके पास क्रिस्टल है, दुनिया जहाँ में कोई क्रिस्टल है तो उसकी जियोमेट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे बात कर रहा। अब जियोमेट्री क्या होती है, जैसे आपके पास जो क्रिस्टल है, पहला क्या है, क्यूबिक, है ना। अच्छा, हमने बताया था जैसे क्यूबिक है, ये सपोज दैट
क्यूबिक है कोई आपके पास ये, ठीक। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्रिक बात करूँगा तो इसका जो हमें पार्ट दिख रहा है जैसे ए बी सी डी और अल्फ़ा बीटा गामा, यही इसका जो एक वो बनता है ना, वही ज्योमेट्री कहलाती है हमारी। समझ रहे हैं आप लोग? इसकी जो अंदर का जो पोर्शन है, जो काट काट के हम बाहर लाएंगे, दैट इज ज्योमेट्री। तो अब हम समझेंगे कि अपने पास कितने प्रकार के क्रिस्टल हैं जिनकी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री का मतलब बचपन में आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री होती थी जिसमें टेट्राहेड्रल और तीसरा क्या है आपका क्यूबिक टेट्राहेड्रल, ऑर्थोम्बिक और चौथा क्या है रोम्बोहेड्रल और तीसरा क्या है हेक्सागोनल, चौथा क्या है मोनोक्लिनिक, चौथा क्या है टेट्राक्लिनिक। भैया इतने हैं, इतने आपके क्रिस्टल सिस्टम में। आपके क्रिस्टल सिस्टम क्या हैं? एक तो है क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक अच्छा, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना भैया, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। क्या लिखूं? ट्राइक्लिनिक। अब सही है, लिखो ट्राइक्लिनिक। अब जब मैं क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोम्बिक या रोम्बो ये बात करूँगा, इन सब में वही चीज़ें होंगी। क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले में देखो ए कामा बी कामा सी, ये सब क्या होंगे? ये क्या थे? ए बी सी, ये लैटिस पैरामीटर थे। तो ये पैरामीटर क्या होंगे? सब सेम होंगे। एंड लैटिस पैरामीटर के बाद जो हम बात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू 90 होंगे। ये इसका क्या है? ये इसकी ज्योमेट्री है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ए बी सी क्या मतलब लैटिस पैरामीटर, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इसके क्या है? इंटीरियर एंगल है, जो कि हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, टेट्रा में क्या है? ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी, बट नहीं, बट क्या करोगे? इसमें क्या होगा? ए इजिकल टू तो बी होगा लेकिन नॉट सी। सी का मतलब क्या है कि जो लेटिस पैरामीटर है, दो पैरामीटर तो बराबर होंगे टेट्राहेड्रल में, बट लास्ट वाला पैरामीटर सी बराबर नहीं होगा। बाकी मैं जब बात कर दूंगा अल्फ़ा की बराबर बीटा बराबर गामा इजिकल टू 90 होगा। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी और ये ऐसा होगा। आगे जब बढ़ते हैं हम ऑर्थोम्बिक में आते हैं तो हम क्या देखते हैं? ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी, ये सारे क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। ये सारे क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, बट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये क्या होंगे? बराबर होंगे। जब मैं रोम्बो में आऊँगा ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी बराबर होंगे, अल्फ़ा इजिकल टू बीटा बराबर होगा, बट गामा क्या होगा? 120 होगा। ये क्या है? ये कोण है जो कि 120 के बराबर होगा। आगे बढ़ो भैया, हेक्सा में आओ। ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी बराबर होंगे, बट इसमें क्या होगा? इसमें अल्फ़ा बीटा नहीं, इसमें बीटा एंड अल्फ़ा की बात करो। इसमें क्या है की बात करो? अल्फ़ा इजिकल टू गामा होगा, बीटा बराबर 90 नहीं होगा। क्या नहीं होता इसमें? अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होंगे बट 90 नहीं होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होंगे बट 90 नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक में आएंगे, देखेंगे अल्फ़ा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा,
ये बराबर, लेकिन इसमें एक चीज़ और हमने देखा भैया कि एंड गामा और बीटा बराबर होंगे, अल्फ़ा बराबर नहीं होगा। ट्राई क्लीनिंग में अल्फ़ा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है, लेटिस पैरामीटर भी बराबर नहीं होंगे एंड अल्फ़ा बीटा गामा ये 90 होगा। ठीक है, ये आपका कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमने ज्योमेट्री देखी इसकी, जो हमने इसकी ज्योमेट्री देखी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आएंगे तो बेटा हम क्यूबिक में ये देख लेंगे ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल में ये देख लेंगे और ऑर्थोम्बिक में ये देखेंगे, रोम्बोहेड्रल में, हेक्सागोनल में, मोनोक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में। क्या हुआ कि इतने हम लोग पैरामीटर जब पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में अगर कोई पैरामीटर फंस जाता है तो उसको हम उड़ा के आएंगे, एग्ज़ाम में हम उसको हवा करके आएंगे। ये क्या है ये आप समझो तो भैया, ये आसान भाषा में, ये जैसे पेन है, इस पेन की जो ये स्ट्रक्चर पीछे की बनी हुई है इसको काट लिया गया है, काट के कहीं कोने में रख दिया गया है और फिर इसको ABC नाप करके इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट, विड्थ एंड लेंथ, और उसके बाद में इसका जो मतलब इंटीरियर जो एंगल बन रहा था उसके बेस पे इसको पूरा डिफाइन कर दिया गया है। ये वो बात कर रहा है, मतलब किसी पार्टिकल की बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पे स्टडी कर करके फिर हमने ये बताया। ठीक है, तो आज आपको क्लास में ये हमने पढ़ा जो है इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आगे पढ़ते हैं अगला, तब तक के लिए इसमें बने रहो और देखते रहो, बताते रहो कैसी क्लास लगी। ठीक है दोस्त, ओके, बाय बाय।